यूपी में कांग्रेस की लगातार हार के बाद कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया। एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक नेताओं के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। अब टिकट बंटवारे में इनकी अहम भूमिका होगी। क्या कांग्रेस का ये कदम 27 में कारगर होगा, ये बड़ा सवाल है। रिपोर्ट देखिए। कई राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस एक के बाद एक प्रयोग कर रही है। 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी हर मोर्चे पर तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली के जरिए एक बार फिर अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। सीतापुर से शुरू हुआ ये प्रदेश व्यापी अभियान अब सोनभद्र पहुंच चुका है। इसके साथ ही पार्टी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक मोर्चे पर भी फोकस कर रही है। जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी होती है, जो चुनाव में टिकटों का बंटवारा करती है और चुनाव में प्रत्याशियों का चयन करती है, उस कमेटी में, उसको चुनाव समिति कहते हैं, उसमें पिछड़े वर्ग को, आदिवासी तबके को, एससी तबके को और अल्पसंख्यक विभाग, जो 4 विभाग हैं, उनको इन्होंने अस्थायी सदस्य बना दिया है। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का मानना है कि संगठन को बेहतर करने के लिए पार्टी अपने हिसाब से फैसले करती है। सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश के 1,77,000 बूथों पर संगठन को मजबूत कर लिया है। उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 1,77,000 बूथों पर तकरीबन 57,000 ग्राम सभाओं में, 800 से ऊपर ब्लॉकों में, 75 जनपदों में और 18 मंडलों में संगठनात्मक ढांचे को मजबूत कर लिया है। उधर बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर हमलावर है। उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। लगातार चुनाव दर चुनाव कांग्रेस हारती चली आ रही है और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठने लगे हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक राजनीति में बड़ा बदलाव किया है, लेकिन यूपी की राजनीति में कांग्रेस के सामने कई चुनौतियां भी हैं। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कांग्रेस के सामने कई सारी चुनौतियां हैं और कई प्रयोग कांग्रेस पहले भी करती रही है, लेकिन वो कारगर नहीं हुए हैं। बीते कई चुनावों पर गौर करें तो कांग्रेस ने कई प्रयोग किए जो कारगर नहीं हुए। अब देखना होगा कि कांग्रेस का ये कदम 2027 में कितना सफल होता है। कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वोटों को हासिल किया जा सके, लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस का ये फैसला आने वाले 2027 के चुनाव में कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।